अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तान ड्रामा सीरीज के बारे में है और आज की इस वीडियो में आने वाली एपिसोड 63 के दोनों ट्रेलर्स पर बात होगी जो कि रिलीज हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एपिसोड पिछले हफ्ते रिलीज नहीं की गई थी, जिसकी वजह वो फुटबॉल मैच था जो इन दो टीमों के दरमियान होना था, जिनके नाम बेशिकताश और फेनरबाशे है। लेकिन नाजरीन इकराम, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैच टीआरटी पर नहीं बल्कि एटीवी पर दिखाया जाना था, लेकिन इसके बावजूद एपिसोड नहीं दिखाई गई और ना ही उसका कोई ट्रेलर रिलीज किया गया, जो कि बाद में रिलीज हुए हैं, जिसकी वजह से मद्दाहों की तरफ से काफी एहतजाज किया गया कि ये क्या बात हुई, इस हफ्ते मैच की वजह से एपिसोड रिलीज नहीं हुई और अगले हफ्ते न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से एपिसोड नहीं आएगी। तो इसी वजह से प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ये फैसला किया गया कि इस हफ्ते एपिसोड रिलीज की जाएगी और इसके दोनों ट्रेलर्स फुल ऑफ सरप्राइजेस थे और ऐसा लगता है कि तमाम स्केल्स पर एक आग लगा देने वाले किस्त की टोन सेट कर दी गई है और दोनों ट्रेलर्स बता रहे हैं कि इस सीरीज का एक हफ्ते की ब्रेक के बाद कम बैक बहुत एक्साइटिंग है और वाकयात से भरपूर है। सबसे पहले ट्रेलर 1 में मुस्तफ़ा और बायजीद की बात करते हैं, जिन्हें बचाने के लिए करमान ओगलो इमारत के सुल्तान इब्राहिम, जो कि शहजादा मुस्तफ़ा के नाना हैं और शहजादा सुलेमान के वालिद हैं, वो पहुंचेंगे। और इस एपिसोड का दूसरा बड़ा सरप्राइज ये है कि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि सुल्तान फातेह वाकई तोकात के ज़िंदान में मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ वहाँ विलाद को वेलकम कहेंगे बल्कि वो उसे पकड़ भी लेंगे और उसकी गद्दारी पकड़े जाने के बाद एम्परर कॉमनेनोस का सर कलम किए जाने का हुक्म आएगा, जिसके बाद दूसरा हुक्म यह होगा कि विलाद को उसके तख्त से माजूल करने के बाद तोकात के कले में कैद कर दिया जाएगा, लेकिन विलाद वहाँ से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान फातेह विलाद का इलाका उसके छोटे भाई रादू के हवाले कर देंगे और अब से वो इस खित्ते का हुक्मरान होगा। तो हमें रादू के किरदार का बहुत इंतजार था और अगले एपिसोड में उसकी एंट्री भी हो रही है। और आगे जो हालात आने वाले हैं उनके मुताबिक सुल्तान फातेह की नजरें यूरोप पर हैं। पहले उन्होंने कॉन्स्टेंटिनिया फतह किया, जो कि रोम का पहला हिस्सा था, फिर उन्होंने पोंटस फतह किया, जो कि रोम का दूसरा हिस्सा था, और अब रोम के तीसरे और फाइनल हिस्से पर उनकी नजरें हैं, जिसका नाम वेटिकन सिटी है। यानी कि ये साफ इशारा है कि इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान कश्मकश अब एक बड़े और मजीद खतरनाक लेवल पर शिफ्ट होने जा रही है। और ये दोनों ट्रेलर्स ना सिर्फ बहुत सी चीज़ों को वाजे करते हैं बल्कि वाकयात के तूफान के लिए भी हमें तैयार कर रहे हैं। लेकिन पिछली एपिसोड देखने के बाद हमारे जहनों में ये सवाल था कि पोंटस की फतह के बाद क्या होगा, लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद हमारे जहनों में ये सवाल आ रहा है कि विलाद और सुल्तान फातेह के मामले के दरमियान ये बोस्निया की मुहिम कहाँ से आ गई। तो नाजरीन इकराम, इसका तारीखी बैकग्राउंड ये है कि 1461 में तराबिज़ोन की मुहिम मुकम्मल करने के बाद सुल्तान फातेह जब मशरिक में आखिरी आज़ाद बाज़ंतीनी रियासत का खात्मा कर चुके थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि अब वो फौरन एक नए महाज की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, क्योंकि सुल्तान फातेह कैलकुलेटेड स्टेप्स के साथ आगे बढ़ रहे थे, ना कि किसी रिएक्शन में। इसलिए इन्हें सबसे पहले अनातोलिया को कब्जे में करना था और यहाँ इनके खिलाफ जो इत्तेहाद कायम थे इन्हें ख़त्म करना था। और बल्कान में एक नई मुहिम शुरू करने से पहले अंदरूनी इंतजामी और अस्करी ढांचे को भी मुनज़्ज़म करना था, क्योंकि तभी बल्कान में एक नए बाब का आगाज मुमकिन था। लेकिन सवाल अभी भी वही बाकी है कि इन सबके बीच ही बोस्निया ही क्यों। तो इसका जवाब ये है कि मौजूदा हालात वाक़यात में बोस्निया एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मरकज़ बनकर उभरा है जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। इसका जोग्राफियाई महल वकूअ इसे बल्कान के मरकज़ में दाखिले का दरवाज़ा बनाता है और बोस्निया ही हंगरी और पापायत यानी कि वेटिकन सिटी को जोड़ने का सबसे अहम मरकज़ था। और वहाँ के बादशाहों की गैर मुस्तहकम सियासी वफादारियाँ और यूरोपीय ताकतों के साथ इनके बार बार के इत्तेहाद उस्मानी रियासत के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुके थे। और इस एपिसोड का दूसरा मजबूत ट्रेलर भी आ चुका है और वो सीन जिसका इस सीरीज के शुरू होने से ही हम इंतजार कर रहे थे वो आने वाला है, यानी कि विलाद का एक्सपोज हो जाना और उसकी और सुल्तान फातेह की खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का आगाज। यानी कि अब हम टर्किश ड्रामा सीरीज के मजबूत तरीन विलन्स यानी कि आय निकोला और नयान को ड्रैगन के आने पर जल्द ही खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं, क्योंकि विलाद तपिश अपनी सरकशी को तोकात के कले से निकलने के बाद साबित कर देगा और सुल्तान फातेह फौरी तौर पर उसका सर काटने की डिमांड करेंगे। उधर पोप मशरकी यूरोपीय फौजों के इत्तेहाद का हुक्म जारी कर देगा और इसके अलावा बोस्निया के किंग की पहली अपीयरेंस भी अगले एपिसोड में होगी, जिसका नाम स्टीफन तोमासेविच होगा और ये किरदार एक तुर्क अदाकार यिल्माज बेरख्तार प्ले करेगा, जबकि कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 और सीजन 6 में काम करने वाले प्रिंसेस सोफिया हमें बोस्निया की मलका कैटरीना के रोल में नजर आएगी और विलाद बोस्निया की इसी मलका के साथ
सुल्तान फातेह के खिलाफ इत्तेहाद कायम करेगा, क्योंकि विलाद अपने भाई महमद से भीख मांगेगा कि वो इसे अपना दुश्मन ना बनाए। तो ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि एक शख्स किसी के खिलाफ साजिशें करता रहे और जब उसकी असलियत खुल जाए तो आगे से धमकी दे कि अगर कुछ मेरे खिलाफ किया तो हमारे ताल्लुकात खत्म। तो बहरहाल सुल्तान फातेह एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं जो कि इन चालों में नहीं आएंगे और विलाद को मजबूरन उस बच्चे को मारना पड़ेगा जो कि सुल्तान फातेह से बचपन की दोस्ती की वजह से मोहब्बत करता था। और फिर विलायचिया का नया हाकिम रादो को बनाने की वजह से इस नफरत में इजाफा हो जाएगा। और ट्रेलर में वाज़े तौर पर नजर आ गया है कि शहजादा सुलेमान, पैदरी और द्रावीन विलाद के कैंप का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि शहजादा सुलेमान अपने वालिद को देखकर फरार होने की कोशिश करेगा और शायद कामयाब हो जाएगा, जबकि विलाड ड्रैकुला बोयार के डिनर की तकरीब को अपने इक़्तिदार को सुल्तान फातेह की तरफ से छीन लिए जाने पर इसे खूनी दावत में तब्दील कर देगा और इस तरह विलाद के चेहरे की हकीकत सामने आ जाएगी। और हो सकता है कि अगली एपिसोड में यन्नीचरियों को कत्ल करने के बाद उनकी खाल उतारने के सीन भी दिखाए जाएं और उधर शहाबुद्दीन पाशा दुश्मनों की ट्रिक्स और उनकी मकाराना चालों को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तमाम सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि बोस्निया से तसादुम अब सिर्फ एक इंतखाब नहीं बल्कि अब ऐसा फैसला बन चुका है जिसे मजीद टाला नहीं जा सकता। इस सीरीज में बोस्निया के बादशाह और मलका के इत्तेहाद को दिखाने के लिए नए किरदारों का आना भी इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि कहानी अब इसी तारीखी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। और ये महज एक चंद किस्तों का मरहला नहीं होगा, बल्कि आने वाली एपिसोड्स में एक मरकजी सिनेरियो होगा जहां सियासत भी होगी और यूरोप से बराह रास्त टकराव भी। और तारीख भी यही बताती है कि 1463 की बोस्निया की मुहिम सुल्तान फातेह के किसी वक्ती जोश का नतीजा नहीं थी, क्योंकि पहले उन्होंने मशरिक में बाज़ंतीनी खतरे का मुकम्मल खात्मा किया, फिर मगरिब में यूरोपीय दबाव का सामना करने की तैयारी की। और सुल्तान फातेह की तरफ से ये सल्तनत फैलाने की अंधी दौड़ नहीं थी, बल्कि बल्कान के खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को नए सिरे से तरतीब देने का एक सोचा समझा मंसूबा था। और बोस्निया की खुद अपनी हालत ये थी कि सुल्तान फातेह के बोस्निया फतह करने से पहले ये मुल्क खुद अंदरूनी खल्फशार, मुआशी कमजोरी और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार था। ये उस दौर में ना कोई मजबूत रियासत थी और ना ही यूरोपीय सियासत में इसका कोई खास वजन था। इसी वजह से इसकी यही कमजोरियां इसे बैरूनी ताकतों के लिए आसान शिकार बना चुकी थी और उस्मानियों के लिए ये महाज इनकी कोई ख्वाहिश नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मजबूरी बन चुका था, क्योंकि बोस्निया को फतह करने के बाद ही सुल्तान फातेह पूरे एतमाद के साथ बल्कान पर चढ़ाई कर सकते थे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।